हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 5 साइंस का चैप्टर बोन्स एंड मसल्स करेंगे। इस चैप्टर का हर एक कंसेप्ट मैं आपको बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझाऊंगी और मुझे यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। हमारा पहला टॉपिक होगा स्केलेटल सिस्टम, बोन्स, स्केलेटन। फिर हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्केलेटन विच इंक्लूड्स स्कल, बैकबोन, रिब केज, लिम्स एंड गर्डल्स। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जॉइंट्स, types of joints, that is movable and immovable joints. फिर हम पढ़ेंगे types of movable joints which includes hinge joint, ball and socket joint, pivot joint and gliding joint. फिर हम पढ़ेंगे muscles and types of muscles. तो आइए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। स्टूडेंट्स, अगर आप इस बच्चे की तरह भाग रहे हैं या इस गर्ल की तरह स्किपिंग कर रहे हैं या ऐसे खेल रहे हैं या फिर अपने डॉग के साथ वॉक कर रहे हैं, तो आप अपनी बॉडी का कौन सा ऑर्गन सिस्टम यूज कर रहे हैं इन सब चीजों के लिए? आप बता सकते हैं मुझे? यस, वी आर यूजिंग स्केलेटल सिस्टम। तो आइए अपना पहला टॉपिक स्केलेटल सिस्टम से शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। स्केलेटल सिस्टम। Our body is made up of many bones of different shapes and sizes. हमारी बॉडी बहुत सारी बोन्स से बनी है, हड्डियों से बनी है। बोन्स यानी हड्डियां, और वो जो बोन्स हैं वो अलग अलग शेप की हैं और अलग अलग साइज की हैं। There are 206 bones in our body which together form the skeletal system. हमारी बॉडी में 206 बोन्स हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी में इतनी सारी बोन्स हैं जो मिलकर हमारी बॉडी के लिए स्केलेटल सिस्टम बनाती हैं। और ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड स्केलेटन, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज। इन सभी से हमारा ह्यूमन बॉडी का स्केलेटल सिस्टम बना हुआ है। तो आइए इन सब के बारे में हम डिटेल में अच्छे से सीखते हैं। तो पहले बोन्स के बारे में पढ़ते हैं। सो बोन्स क्या होते हैं? बोन्स आर द हार्ड पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। बोन्स हमारी बॉडी का हार्ड पार्ट होते हैं, सख्त सख्त पार्ट है हमारी बॉडी के। और बोन्स दे आर लिविंग टिश्यूज। अब लिविंग टिश्यूज क्या होता है स्टूडेंट्स? लिविंग टिश्यूज यानी अगर आपकी बोन्स में चोट लगती है तो आपको फील होता है ना, ये इसलिए होता है क्योंकि बोन लिविंग टिश्यू है। इसी तरह से अगर स्किन पर चोट लगे तो उस पे भी आपको दर्द होता है क्योंकि स्किन भी लिविंग टिश्यू है। ऐसी ही हमारी बॉडी में नॉन लिविंग टिश्यूज होते हैं जिन्हें हम डेड टिश्यूज भी कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं मुझे ऐसा कोई पार्ट हमारी बॉडी का? नहीं, मैं बताती हूं। नेल्स, जो हमारे फिंगर के नेल्स हैं या हमारे पैरों के नेल्स हैं, वो डेड टिश्यूज कहलाते हैं। हम उन्हें कट करते हैं तो हमें ऐसा कोई पेन फील नहीं होता है, राइट? ओके, सो बोन्स आर लिविंग टिश्यूज। Next point, they are mainly made up of minerals like calcium and phosphorus which make them hard. अब ये bones किन चीजों से बने हुए हैं? ये बने हुए हैं मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम और फॉस्फोरस से, और इन्हीं की वजह से ये हार्ड होते हैं। Now next point, bones are strong but light in weight because they are hollow from inside.
बोन्स स्ट्रॉन्ग होते हैं पर वो बहुत लाइट वेटेड होते हैं, उनका वजन ज्यादा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो हॉलो हैं। हॉलो मीन्स अंदर से वो खाली हैं। ओके, बोन्स स्ट्रॉन्ग हैं पर उनका वेट कम होता है क्योंकि वो अंदर से हॉलो हैं यानी खाली हैं। Inside most of these bones there is a soft jelly like substance called the bone marrow. तो इन बोन्स के अंदर, ज्यादातर बोन्स के अंदर एक सब्सटेंस होता है सॉफ्ट सा, जेली जैसा, उसे कहा जाता है बोन मैरो। जैसे कि यहाँ पे देखिए इस पिक्चर में, ये पूरी एक बोन है, ये पूरी एक बोन है और इसके अंदर ये जो है ये है सॉफ्ट जेली लाइक सब्सटेंस जिसे बोन मैरो कहते हैं। और बोन मैरो क्या करता है हमारी बॉडी में? बोन मैरो प्रोड्यूस करता है रेड ब्लड सेल्स इन आवर बॉडी। ओके, आरबीसी। नेक्स्ट पॉइंट इज बोन्स आर ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइजेस। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि बोन्स बहुत ही अलग अलग शेप और साइज के होते हैं। इधर देखिए, ये है हमारा स्केलेटल सिस्टम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारी बोन्स हैं और ये अलग अलग शेप की हैं और अलग अलग साइज की हैं। The longest bone in our body is thigh bone, which is known as femur. तो हमारी बॉडी में सबसे बड़ी बोन कौन सी होती है? वो होती है ये हमारी थाई बोन। देखिए इस इमेज में, इस पिक्चर में देखिए, ये है सबसे बड़ी बोन हमारी बॉडी में जिसे फेमर कहते हैं। नाउ व्हाट अबाउट द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी? इट इज नोन एज स्टेप्स विच इज प्रेजेंट इनसाइड आवर ईयर्स। तो सबसे छोटी बोन हमारी बॉडी में होती है स्टेप्स, जो हमारे कान के अंदर होती है। यहां देखिए इस पिक्चर में ये है, ये जो बेल शेप आपको दिख रही है ना, इसे कहते हैं स्टेप्स। ये बहुत ही छोटी होती है, बिल्कुल चूटी जैसी। एक हमारी, अगर आप एक चूटी बोलते हैं ना अपनी फिंगर की, उसके साइज जितनी इतनी छोटी बोन होती है हमारी बॉडी की, और ये प्रेजेंट होती है हमारे ईयर्स में। बेबी इज बोर्न विद 300 सॉफ्ट बोन्स। जो बेबी होता है, जो बच्चा होता है, जब वो पैदा होता है तो उसके अंदर 300 बोन्स होती हैं, पर वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, वो हार्ड नहीं होती। बट विद द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड सम ऑफ दीज बोन्स फ्यूज टुगेदर। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है कुछ बोन्स आपस में जुड़ जाती हैं। इसीलिए जब हम बड़े होते हैं, एडल्ट बनते हैं, तो हमारी बॉडी में टोटल सिर्फ 206 बोन्स ही रह जाती हैं। तो ये था सब कुछ बोन्स के बारे में। आइए अब हम बात करते हैं स्केलेटन के बारे में। तो स्केलेटन क्या होता है? द इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द स्केलेटन। तो स्टूडेंट्स, अब हमने बोन्स के बारे में पढ़ लिया है। अब जो इन बोन्स का फ्रेमवर्क होता है, यानी कि ढांचा होता है, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, उसे कहते हैं स्केलेटन। ये जो आपको यहां दिखाई दे रहा है, ये बोन्स का ढांचा है। तो इस ढांचे को कहते हैं स्केलेटन। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाई डू आवर बॉडी हैज स्केलेटन एंड व्हाट आर इट्स फंक्शंस? अब क्वेश्चन है कि हमारी बॉडी को स्केलेटन क्यों चाहिए और उसकी फंक्शंस क्या क्या हैं। आइए इन क्वेश्चंस के बारे में आंसर देते हैं। तो आइए देखते हैं स्केलेटन की क्या क्या मेन फंक्शंस हैं। पहला मेन फंक्शन है स्केलेटन का, दैट इट गिव्स सपोर्ट टू आवर बॉडी एंड हेल्प्स मेंटेन द शेप। तो ये स्केलेटन हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है और उसकी शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट फंक्शन, skeleton protects the internal organs of our body like brain, lungs, heart, etc. Skeleton हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि ब्रेन, लंग्स, हार्ट, इनको प्रोटेक्ट करता है। इंटरनल ऑर्गन्स यानी जो हमारी बॉडी के अंदर हैं। जैसे कि आप यहाँ
देख सकते हैं कि कैसे ये जो पूरा फ्रेमवर्क है स्केलेटन का, इसके अंदर इंटरनल ऑर्गन्स हैं। ये देखिए, ये सारे हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं और ये स्केलेटन उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। नाउ नेक्स्ट फंक्शन, skeleton helps the body to move with the help of muscles. skeleton हमारी बॉडी को हेल्प करता है मूव करने में with the help of muscles. तो ये है मेन functions of skeleton. Now next, let's learn about parts of skeleton. पहला पार्ट skeleton का है skull. तो सबसे पहले देखते हैं कि स्कल कैसा दिखता है देखने में। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये होता है स्कल। स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, आईज एंड ईयर्स। जो स्कल होता है वो यहाँ पे देखिए, वो ब्रेन को, आईज को और ईयर्स को प्रोटेक्ट करता है। इट ऑल्सो गिव्स आवर फेस अ शेप। और ये स्कल ही है जो हमारे फेस को एक शेप देता है। जो भी हमारे फेस की शेप है वो स्कल की वजह से ही है। आपने देखा होगा सभी लोगों की फेस अलग अलग होता है, क्योंकि उनका जो स्कल की शेप है वो डिफरेंट है, इसीलिए हमारे फेस की शेप भी डिफरेंट होती है। नाउ नेक्स्ट, द स्कल इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स दैट आर फिक्स्ड एक्सेप्ट द लोअर जॉ। तो जो ये स्कल है ये बना होता है 22 बोन्स से, और ये सारी बोन्स फिक्स्ड होती हैं, ये मूव नहीं कर सकती, एक्सेप्ट द लोअर जॉ। लोअर जॉ क्या है? ये जो हमारा नीचे का जबड़ा है हमारा, उसे लोअर जॉ कहते हैं। तो सिर्फ ये फिक्स नहीं होता, बाकी का ये सब कुछ, ये पूरा स्कल फिक्स्ड है एंड इट इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स। पर स्टूडेंट्स, यहीं पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि जब बेबी बॉर्न होता है तो ये जो होता है स्कल, ये ऐसे फिक्स नहीं होता, ये अलग अलग पार्ट्स में होता है। पर जैसे जैसे बच्चा ग्रो होने लगता है ये सारी बोन्स आपस में ज्वाइन हो जाती हैं और पूरा ये एक स्कल फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट, वी आर एबल टू टॉक एंड ईट बिकॉज ऑफ मूवेबल लोअर जॉ। हम जो बातें कर पाते हैं और जो खाना खा पाते हैं ये सिर्फ इस मूवेबल लोअर जॉ की वजह से ही खा पाते हैं। अगर ये फिक्स होगा तो हम ना तो बोल पाएंगे और ना ही खाना खा पाएंगे, इसलिए ये फिक्स नहीं होता। नाउ लेट्स लर्न अबाउट फंक्शंस ऑफ स्कल। तो हमने क्या क्या फंक्शन सीखी अभी स्कल की। पहला, इट गिव्स शेप टू द फेस, हमारे फेस को वो एक शेप देता है। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू ब्रेन, आईज एंड ईयर्स। स्कल हमारे ब्रेन को, जो कि यहाँ होता है, यहाँ ये हमारे इसके अंदर हमारा ब्रेन है, तो ये ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है, हमारी आईज को प्रोटेक्शन देता है और हमारे ईयर्स को भी प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स सॉकेट फॉर द आईज। देखिए हमारी जो आंखें हैं, जो आईज होती हैं, वो थोड़ी अंदर से होती है ना, अंदर घुस के होती है, तो वो उसको सॉकेट कहते हैं। तो ये स्कल की वजह से ही वो सॉकेट फॉर्म होता है जहां पे हमारी आईज है। एंड द लास्ट फंक्शन ऑफ स्कल इज दैट मूवेबल लोअर जॉ हेल्प्स अस टू टॉक एंड ईट। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा लोअर जॉ होता है ये मूवेबल है, ये मूव करता है, सिर्फ यही है जो हिलता है, तो इसी वजह से हम बातें कर पाते हैं और खा पाते हैं। तो ये थी सारी फंक्शंस स्कल की। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्केलेटन इज स्पाइन। स्पाइन को बैकबोन भी कहते हैं और इसे वर्टिब्रल कॉलम भी कहा जाता है। सो स्पाइन हेल्प्स अस टू स्टैंड इरेक्ट। स्पाइन क्या हेल्प करती है? हमें सीधा रखने में हेल्प करती है। ये देखिए, ये होती है स्पाइन, यानी हमारी बैकबोन। अब ये किस चीज से बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल एंड हॉलो रिंग लाइक बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे। तो ये जो पूरी हमारी स्पाइन है ये बनी होती है
33 छोटी और खाली रिंग से, ये देखिए जैसे आपको दिख रही है रिंग्स हैं, तो ऐसी 33 रिंग से बनी होती है, ऐसी बोन से बनी होती हैं ये, जिन्हें कहा जाता है वर्टिब्रे। Spine starts from the base of the skull and runs up to the lower back. यहां देखिए इस पिक्चर में, यहां से स्कल जहां पे खत्म हो रहा है उसके बेस से स्पाइन स्टार्ट हो रही है और ये देखिए कहां तक जा रही है, यहां नीचे तक जाती है। तो इतनी बड़ी हमारी बॉडी में स्पाइन होती है जिसे बैकबोन भी कहा जाता है और वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं। Now let's learn about functions of backbone. तो पहला मेन फंक्शन बैकबोन का है that it provides the main support to our body. ये बैकबोन सबसे बड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी इसी की वजह से सीधी खड़ी रह सकती है। और दूसरा जो मेन फंक्शन है बैकबोन का, that it helps us to stand upright, bend and twist. तो ये जो बैकबोन है ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, इसी की वजह से हम बेंड कर सकते हैं, इसी की वजह से हम ट्विस्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई डांस भी कर रहे हैं तो वो सिर्फ इस बैकबोन की हेल्प से ही कर पाते हैं, ये बहुत फ्लेक्सिबल होती है। एंड लास्टली इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट इनसाइड द हॉलो ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। और ये क्या प्रोटेक्ट करती है? ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है, जो कि यहाँ पे अंदर ये जो हॉलो होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड, उसको भी ये प्रोटेक्शन देती है। तो ये है सारी फंक्शंस बैकबोन की। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्केलेटन इज रिब केज। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये स्टर्नम भी लिखा है, इसे मैं आपको अभी समझाऊंगी। फिलहाल आप ये देखिए कि ये पूरे स्केलेटन में रिब केज ये होता है, ये यहाँ पे आप दिख रहा है ना आपको, ये इसे कहते हैं रिब केज। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। सो व्हाट इज रिब केज? ये रिब केज है स्टूडेंट्स, ये आप यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हैं। देयर आर 12 pairs of ribs that are joined together to form a cage-like structure around the chest. It is called as rib cage. तो रिब्स के 12 पेयर्स को ज्वाइन करके एक केज जैसा, पिंजरे जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारी चेस्ट के आसपास। उस स्ट्रक्चर को कहते हैं रिब केज। देखिए जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक पिंजरा लग रहा है ना, एक केज जैसा लग रहा है, तो ये होती है रिब केज। This rib cage protects the inner organs of our body like the lungs and our heart. तो ये रिब केज हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। There is a long bone in front called the sternum that helps to attach the ribs to the skeleton. तो यहाँ पे रिब केज में जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, एक ये लॉन्ग बोन है, ये लंबी सी बोन है, इसे स्टर्नम कहते हैं और ये हेल्प करती है रिब्स को स्केलेटन से जोड़ने में, उसे अटैच करने में। जबकि बैक में एट द बैक रिब्स डायरेक्टली ज्वाइन द बैकबोन, जबकि ये जो पीछे आप देख सकते हैं ये रिब्स डायरेक्टली ज्वाइन हो जाती हैं बैकबोन से। 10 pairs of ribs are attached to the vertebral column at the back and the sternum in the front. तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो रिब केज है ये 12 पेयर्स ऑफ रिब से बना होता है। तो उन 12 पेयर्स में से जो 10 पेयर्स हैं रिब्स के, ये पीछे से तो अटैच्ड हैं हमारी बैकबोन से और आगे से अटैच्ड है स्टर्नम से। देखिए अगर आप ये देखेंगे तो ये जो 10 पेयर्स हैं, ये सारे 10 पेयर्स हैं, ये पीछे से अटैच हो गए बैकबोन से और आगे से ये अटैच हो गए हैं स्टर्नम से। Now the 2 pairs of ribs are attached only to vertebral column and are free in front. Hence they are called as floating ribs. अब जो बचे बाकी के 2 pairs ribs के,
वो पीछे से सिर्फ वर्टिबल कॉलम से अटैच्ड है और आगे से किसी से अटैच नहीं है, वो ऐसे फ्री है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हैं वो दो पेयर्स रिब्स के। ये सिर्फ पीछे से हमारी बैकबोन से ही ज्वाइंट, आगे से ये स्टर्नम से ज्वाइंट नहीं है, तो इसलिए इन्हें कहा जाता है फ्लोटिंग रिब्स। नाउ लेट्स लर्न अबाउट फंक्शंस ऑफ रिब केज। सबसे पहला फंक्शन जो हमने पढ़ा था कि इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स लाइक लंग्स एंड हार्ट। तो ये रिब केज, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट फंक्शन इज इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेस्पिरेशन as it allows the lungs to expand and contract freely during breathing. नेक्स्ट फंक्शन जो रिब केज का है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्योंकि ये हेल्प करता है हमारी रेस्पिरेशन यानी हमारे ब्रीदिंग प्रोसेस में। ये हमारे लंग्स को हेल्प करता है एक्सपैंड करने में और कॉन्ट्रैक्ट करने में। तो ये था जो हमने सब कुछ सीखा रिब केज के बारे में। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्केलेटन व्हिच इज लिम्ब्स। तो लिम्ब्स क्या होते हैं? Our arms and legs are known as limbs. हमारे हाथों को और हमारे लेग्स को, हमारे पैरों को, इन दोनों को लिम्ब्स कहते हैं। आर्म्स को कहा जाता है फोर लिम्ब्स और लेग्स को कहते हैं हाइंड लिम्ब्स। तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं, लेफ्ट में ये हैं फोर लिम्ब्स हमारे आर्म्स और ये हमारे लेग्स जिन्हें कहेंगे हाइंड लिम्ब्स। आइए फोर लिम्ब्स और हाइंड लिम्ब्स के बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे फोर लिम्ब्स के बारे में। फोर लिम्ब्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फोर लिम्ब्स को 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहले पार्ट को कहा जाता है अपर आर्म, दूसरे पार्ट को कहते हैं फोर आर्म और लास्टली हैंड। तो अपर आर्म के बारे में और पढ़ते हैं। अपर आर्म क्या होता है? It is part of the arm from shoulder to elbow. तो इस इमेज में देखिए, यहां से शुरू होके हमारे आर्म, शोल्डर से शुरू होके एल्बो तक जो हमारा आर्म जा रहा है उसे कहते हैं अपर आर्म। इस डायग्राम में आप अच्छे से देख सकते हैं, ये येलो पोर्शन जो आपको दिख रहा है, और यही जो एक पूरी बोन है, इस बोन को कहते हैं ह्यूमरस। तो ये है हमारा अपर आर्म विच इज फ्रॉम शोल्डर टू एल्बो, शोल्डर से लेके एल्बो तक है और पूरी इस वन लॉन्ग बोन को कहा जाता है ह्यूमरस। अब हमारे फोर लिम्ब का नेक्स्ट पार्ट है फोर आर्म। अब ये फोर आर्म क्या होता है? इट इज द पार्ट बिटवीन रिस्ट एंड एल्बो। यहां से इस डायग्राम की हेल्प से मैं आपको समझाती हूं। ये एल्बो से लेके रिस्ट तक ये जो हमारा पूरा पार्ट है इसे कहते हैं फोर आर्म। और इसमें 2 बोन्स होते हैं। पहले बोन का नाम है रेडियस और दूसरे का नाम है अल्ना। जैसे कि हमने पढ़ा था, हमारे अपर आर्म में तो सिर्फ एक ही बोन होता है ह्यूमरस, पर फोर आर्म में 2 बोन्स हैं, रेडियस एंड अल्ना। अब फोर लिम्ब का थर्ड पार्ट है हैंड। सो रिस्ट एंड पार्ट बिलो रिस्ट इज कॉल्ड हैंड। तो यहां देखिए, रिस्ट और इसके नीचे ये सारा इंक्लूडिंग आवर फिंगर्स एंड पाम, ये सभी कहलाते हैं हैंड। ये पूरा हमारा हैंड है। और इसमें कितनी बोन्स होती हैं? द हैंड कंटेन्स 27 स्मॉल बोन्स। ये हमारे हैंड में 27 छोटी छोटी बोन्स होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ आई एम श्योर आपको समझ में आ गया है कि फोर लिम्ब क्या होता है। फोर लिम्ब के 3 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट को कहा जाता है अपर आर्म, सेकेंड पार्ट को हमने कहा फोर आर्म एंड थर्ड इज हैंड। आइए अब हम पढ़ते हैं डिटेल में हाइंड लिम्ब्स के बारे में। हाइंड लिम्ब्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। कौन कौन से 5 पार्ट्स हैं वो? अपर लेग, नी, लोअर लेग, एंकल एंड फुट। तो ये है हाइंड लिम्ब्स के 5 पार्ट्स।
तो आइए देखते हैं अपर लेग क्या होता है। ये हिप से लेके नी तक ये पूरा पोर्शन हमारा अपर लेग है और इसमें सिर्फ एक ही बोन है ये पूरी, जिस बोन को कहा जाता है फेमर। ये पूरी एक बोन है, इट इज नोन एज फेमर। अब नेक्स्ट पार्ट है हाइंड लिम्स का, नी। नी इज बेसिकली अ जॉइंट वेयर टू बोन्स मीट। तो ये यहाँ पे इसे नी कहते हैं, इधर ये दो बोन्स मिल रही हैं, तो इस जॉइंट को नी कहते हैं। नेक्स्ट इज लोअर लेग। अब नी से लेके नीचे एंकल तक ये हमारा लोअर लेग होता है और इसमें दो बोन्स हैं, टिबिया एंड फिबुला। नाउ आफ्टर दिस वी हैव एंकल एंड फुट और इन दोनों की मिला के टोटल 26 बोन्स होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमने पढ़ा हाइंड लिम्स के बारे में, जिसके 5 पार्ट्स होते हैं। Now next part of skeleton is girdles. Now what are girdles? The bony structures which join limbs to the body are called girdles. वो bony structures जो हमारे limbs को हमारी body के साथ join करते हैं, उन्हें girdles कहा जाता है। Limbs क्या होते हैं? हमारे दोनों arms और दोनों legs. Arms are attached with the help of shoulder girdle or pectoral girdle. जैसे कि आप इधर देखिए, ये जो येलो सारा आपको बोनी स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, इन्हें कहते हैं शोल्डर गर्डल और पेक्टोरल गर्डल। तो स्टूडेंट्स, ये जो शोल्डर गर्डल है, इसके दोनों तरफ से हमारे आर्म्स ज्वाइन होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इधर एक ये आर्म ज्वाइन है और इस तरफ भी हमारा दूसरा आर्म ज्वाइन होता है। तो इसी तरह से हमारे जो लेग्स हैं, दे आर अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ हिप गर्डल और पेल्विक गर्डल। देखिए ये होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये इसे कहते हैं हिप गर्डल या हम इसे पेल्विक गर्डल भी कह सकते हैं। तो इसकी हेल्प से हमारे लेग्स ज्वाइन हुए हैं हमारी बॉडी के साथ। तो ये होते हैं गर्डल्स, शोल्डर गर्डल एंड हिप गर्डल। Now, what are the functions of girdles? They allow free movements of our arms and legs. Girdles की वजह से ही हम अपने arms और legs को freely move कर पाते हैं। Next, they provide attachments for number of muscles and ligaments for movements. यानी ये जो girdles होते हैं, ये area provide करते हैं muscles और ligaments को attach करने के लिए, और मसल्स और लिगमेंट्स की वजह से ही हम मूव कर पाते हैं। तो ये थी फंक्शंस ऑफ गर्डल्स। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने स्केलेटल सिस्टम के दो पार्ट्स अच्छे से समझ लिए हैं, बोन्स एंड स्केलेटन। आइए अब नेक्स्ट जो पार्ट है स्केलेटल सिस्टम का, जॉइंट्स, उसे पढ़ते हैं। सो व्हाट आर जॉइंट्स? Point where two or more bones meet is called a joint. वो पॉइंट जहां पे दो या दो से ज्यादा बोन्स मिलती हैं, उस पॉइंट को जॉइंट कहा जाता है। जैसे कि हमारे जो ये नीज हैं या हमारी एल्बोज हैं, ये सब जॉइंट्स हैं। And bones at the joint are held together by strong tissues called ligaments. और जो ये बोन्स होती हैं जॉइंट्स पर, ये स्ट्रॉन्ग टिश्यूज की वजह से ही जुड़ी हुई हैं। उन टिश्यूज को कहा जाता है लिगमेंट्स। एंड लिगमेंट्स अलाउ मूवमेंट्स एट द जॉइंट्स एज दे आर स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल। इन लिगमेंट्स की वजह से ही हमारी मूवमेंट पॉसिबल है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल होती हैं। देखिए मैं इधर आपको दिखाती हूँ, ये तो है नी जॉइंट। ये जो इमेज है हमारी पूरी, ये नी जॉइंट की है। और फिर ये राइट हैंड साइड में जो इमेज है, ये है एल्बो जॉइंट की। तो पहले नी जॉइंट को देखते हैं। यहाँ पे आपको ये फेमर बोन दिखाई दे रही है, राइट? और ये नीचे है फिबुला और
टिबिया बोन्स। अब ये दोनों बोन्स फेमर बोन से लिगमेंट से ही ज्वाइन हुई हैं। देखिए ये है लिगमेंट, ये ज्वाइन कर रहा है फेमर को फिबुला से और ये लिगमेंट ज्वाइन कर रहा है फेमर को टिबिया से। और इन लिगमेंट्स की वजह से ही हम मूवमेंट कर पाते हैं क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल होती हैं। इसी तरह से एल्बो जॉइंट को देखिए, ये है ह्यूमरस बोन और ये ह्यूमरस बोन नीचे ज्वाइन हो रही है अल्ना से और रेडियस बोन से। और ये किससे ज्वाइन हो रही हैं? ये आपस में ज्वाइन हो रही हैं लिगमेंट से ही। ओके, तो ऐसे ज्वाइन होती हैं दो बोन्स विद द हेल्प ऑफ दीज स्ट्रॉन्ग टिश्यूज व्हिच आर नोन एज लिगमेंट। नाउ स्टूडेंट्स, द एंड ऑफ आवर बोन्स आर कवर्ड विद कार्टिलेज। जो हमारी बोन्स के जो एंड पॉइंट होता है वो कवर होता है कार्टिलेज से। कार्टिलेज देखिए, ये है हमारी दो बोन्स हमारे लेग्स की और ये जो ब्लू पोर्शन आपको दिख रहा है इसे कहते हैं कार्टिलेज। और इधर देखिए ये है पूरा हमारा आर्म और यहाँ पे ये जो बोन्स हैं अलग अलग, देखिए ये दो बोन्स हैं ये भी कवर हो रही हैं कार्टिलेज से। ये जो ऑरेंज पोर्शन है इधर इसे कहेंगे कार्टिलेज। अब कार्टिलेज की क्या फंक्शन होती है, क्यों होती है इधर ये? कार्टिलेज कुशन्स द जॉइंट्स। कुशन्स द जॉइंट्स मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि जब बोन्स हमारी, जब हम चलते हैं तो बोन्स हमारी एक दूसरे पे रब ना करें, वो एक दूसरे को घिसे ना, तो ये फंक्शन होती है कार्टिलेज की। ड्यू टू कार्टिलेज बोन्स डू नॉट रब अगेंस्ट ईच अदर व्हाइल मूविंग। Now next topic is types of joints. So there are two types of joints. पहला है immovable joints और दूसरा होता है movable joints. आइए मैं आपको इन दोनों टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में एक एक करके अच्छे से समझाती हूँ। पहले हम समझेंगे immovable joints. तो immovable joints क्या होते हैं? The joints which allow no movement are called immovable joints. वो joints जो बिल्कुल भी movement allow नहीं करते उन्हें कहते हैं immovable joints. क्या examples हैं उनके? Joints between the bones of the skull. जो joints bones में, हमारे जो skull में जो bones हैं, वो जो जितने joints हैं उन्हें कहा जाता है immovable joints क्योंकि वो move नहीं करते। अगर आप अपना स्कल, अपना सिर पूरा हिलाएंगे तो आप देखेंगे कि लोअर जॉ के अलावा आप कुछ भी और मूव नहीं कर सकते, पूरा का पूरा स्कल ही मूव होता है। इसी तरह से जॉइंट्स इन पेल्विक गर्डल, जो जॉइंट्स हमारे हिप गर्डल या पेल्विक गर्डल में होते हैं वो भी इमूवेबल जॉइंट्स हैं क्योंकि अगर हम अपने हिप हिलाएंगे तो वो पूरा का पूरा पोर्शन एक साथ हिलता है। ओके, एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज जॉइंट्स बिटवीन टीथ एंड जॉज। ये भी जो जॉइंट्स है हमारे टीथ और जॉज के बीच में, ये भी इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट लेट्स लर्न अबाउट मूवेबल जॉइंट्स। द जॉइंट्स which provide free movement to the body are called movable joints. तो वो joints जो फ्री मूवमेंट यानी हमारी बॉडी को फ्रीली मूव करने में हेल्प करते हैं उन्हें कहते हैं मूवेबल जॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल, जॉइंट्स इन आवर आर्म्स, जॉइंट्स इन आवर लेग्स एंड जॉइंट्स इन आवर शोल्डर, ये सभी बहुत हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को फ्रीली मूव करने में, तो ये सारे जॉइंट्स मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। नाउ देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स। कौन कौन से हैं वो? पहला है हिंज जॉइंट, नेक्स्ट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, थर्ड पिवट जॉइंट एंड लास्टली वी हैव ग्लाइडिंग जॉइंट। आइए इन चारों मूवेबल जॉइंट्स के बारे में एक एक करके अच्छे से समझते हैं। तो पहला है हिंज जॉइंट। दिस टाइप ऑफ जॉइंट मूव्स इन अ बैक एंड फोर्थ मैनर लाइक अ हिंज ऑफ अ डोर। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे दरवाजे पे जो हिंज होते हैं जिसे हम हिंदी में कब्जा कहते हैं,
ये हिंज जॉइंट्स उसी तरह काम करते हैं बिल्कुल, तो इसलिए इन्हें कहा जाता है हिंज जॉइंट्स। That is why we can move these parts of our body only in one direction. तो इसका मतलब कि जहां जहां हमारी बॉडी में ये हिंज जॉइंट्स होते हैं उन्हें हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं। जैसे कि आप ये देखिए, ये है हमारा नी जॉइंट, तो हम अपनी नीज को सिर्फ पीछे की तरफ मोड़ सकते हैं, हम आगे की तरफ तो इसको नहीं मोड़ पाते ना, तो इसलिए कहते हैं हिंज जॉइंट्स कैन मूव ओनली इन वन डायरेक्शन। एग्जाम्पल्स, पहला तो मैंने एक एग्जाम्पल आपको दे ही दिया है, जॉइंट्स इन आवर नीज। अदर एग्जाम्पल्स आर जॉइंट्स इन एल्बोज, फिंगर्स एंड आवर टोज। ये सभी की सभी हिंज जॉइंट्स हैं, इन्हें सिर्फ हम एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो बॉल और सॉकेट जॉइंट क्या होते हैं? दिस टाइप ऑफ जॉइंट अलाउज मूवमेंट्स इन ऑल डायरेक्शंस। तो ये जो टाइप होता है जॉइंट का, ये मूवमेंट अलाउ करता है हर एक डायरेक्शन में। हिंज जॉइंट अभी हमने देखा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है, और बॉल और सॉकेट जॉइंट हर डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है। वन एंड ऑफ द जॉइंट इज शेप्ड लाइक अ बॉल, इट फिट्स इनटू द सॉकेट लाइक कैविटी इन अदर बोन। स्टूडेंट्स, इन लाइंस को समझने के लिए इस पिक्चर को देखिए। ये जो है ये हमारी फेमर बोन है और इसके ऊपर ये बॉल शेप है। अब इसके ऊपर ये है हमारा हिप गर्डल यानी पेल्विक गर्डल। तो पेल्विक गर्डल में एक ये सॉकेट बना हुआ है, देखिए ये खाली स्पॉट आपको दिख रहा है, ये सॉकेट है। तो ये जो बॉल है हमारी फेमर की, ये इसके अंदर आराम से घुस जाती है और ये लॉक सी हो जाती है, वहां पे बाहर नहीं निकलती फिर, और ये अलाउ करती है इजी मूवमेंट। जब सॉकेट में बॉल चली गई, वो फिक्स हो गई वहां पे, उसकी हेल्प से हम अपने लेग्स को आराम से मूव कर पाते हैं। देखिए ये दूसरी यहाँ पे जो इमेज दिखाई हुई है, ये जब बॉल अटैच हो गई है सॉकेट में, तो जब दिखाया हुआ है वो कैसी लगती है और वो आराम से रोटेट कर सकती है। द राउंडेड बोन कैन इजिली मूव इन द सॉकेट। तो ये बोन हमारी फेमर ये इजिली मूव कर सकती है सॉकेट के अंदर। सो एग्जाम्पल्स ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आर joints in hips and shoulder. Now next type of movable joint is pivot joint. This type of joint is found between our head and neck. तो ये joint हमारी head, हमारे सिर और neck के बीच में होता है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये joint है जो हमारे head और neck के बीच में है, और इसी जॉइंट की वजह से हम अपनी नेक को साइड टू साइड मूव कर सकते हैं, राइट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट हम मूव करते हैं। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ दिस पिवट जॉइंट। नाउ लास्ट टाइप ऑफ मूवेबल जॉइंट इज ग्लाइडिंग जॉइंट। दिस टाइप ऑफ जॉइंट अलाउज द बोन्स टू ग्लाइड पास्ट वन अनदर इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो स्टूडेंट्स, ये जो ग्लाइडिंग जॉइंट होते हैं, ये बोन्स को एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करने देते हैं, जिससे कि मूवमेंट बहुत आसान हो जाती है। एंड दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड बिटवीन द स्मॉल बोन्स ऑफ द रिस्ट एंड एंकल्स। और ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है स्मॉल बोन्स ऑफ रिस्ट और एंकल्स के बीच। तो ये थी मूवेबल जॉइंट्स एंड इमूवेबल जॉइंट्स। सो नाउ स्टूडेंट्स, हमने स्केलेटल सिस्टम के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मस्कुलर सिस्टम। Skeletal system needs muscular system to provide complete movement. यानी skeleton system और muscular system दोनों मिलकर हमें complete movement provide करते हैं। Besides the bones and joints, our body needs muscles for movement. Bones और joints के अलावा हमारी बॉडी को muscles भी चाहिए movement के लिए। तो आइए muscular system और muscles यानी muscles के बारे में हम पढ़ेंगे। Muscles are the soft, fleshy and strong tissues that are found in every part of our body. तो स्टूडेंट्स, मसल्स क्या होते हैं? मसल्स भी टिश्यूज ही होते हैं, बट वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टिश्यूज होते हैं
और स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ वो सॉफ्ट और फ्लैशी भी होते हैं और ये हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में पाए जाती हैं। मसल्स आर अटैच्ड टू बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर्स कॉल्ड टेंडन्स। अब मसल्स बोन्स के साथ कैसे अटैच होती हैं? दे आर अटैच्ड बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर्स जिन्हें कहा जाता है टेंडन्स। The muscular system along with bones helps us in movement of our body. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये दोनों मिलकर ही हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करते हैं। Then next point, there are more than 600 muscles in our body. हमारी बॉडी में कितनी मसल्स हैं? More than 600. इतनी सारी मसल्स हैं हमारी बॉडी में। Next, let's learn about types of muscles. There are 3 types of muscles. Voluntary or skeletal muscle. Second is involuntary or smooth muscle. And last is cardiac muscles. आइए हर एक type of muscles को हम अच्छे से समझते हैं। तो पहली है वॉलंटरी मसल्स जिसे स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, वॉलंटरी मतलब क्या होता है? वॉलंटरी मतलब होता है अपनी इच्छा से। तो ये जो वॉलंटरी मसल्स होती हैं इन्हें हम अपनी इच्छा से मूव कर सकते हैं। सो वॉलंटरी मसल्स आर अंडर आवर कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में होती हैं। दीज मसल्स आर अटैच्ड टू आवर बोन्स। ये कहाँ अटैच होती हैं? ये मसल्स हमारी बोन्स में अटैच्ड होती हैं और तभी इन्हें स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है। Examples of some voluntary muscles are they are found in arms, legs, eyes, tongue, etc. और ये voluntary muscles हम कहाँ यूज करते हैं? हम इन्हें यूज करते हैं रीड करने के लिए, लिखने के लिए, वॉक करने के लिए या रन करने के लिए। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ मसल्स आर इनवॉलंटरी मसल्स। ये जो इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं दे आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे हम वॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, इनवॉलंटरी मसल्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। These muscles are found in internal organs like stomach, liver, intestine, etc. ये इनवॉलंटरी मसल्स हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं वहां होती हैं, जैसे कि स्टमक में, लिवर में, इंटेस्टाइन। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है कि जब ये इनवॉलंटरी मसल्स को हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते तो ये कैसे काम करती हैं? कहाँ यूज है इनका? They perform actions such as moving food through the digestive system. अब जैसे कि हम खाना खा लेते हैं तो उसके बाद जो वो फूड है, वो खाना है, वो एक इंटरनल ऑर्गन से दूसरे इंटरनल ऑर्गन में जाता है। वो कैसे जाता है? ये इनवॉलंटरी मसल्स की हेल्प से ही जाता है। तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करती हैं। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ मसल्स आर कार्डियक मसल्स। ये जो कार्डियक मसल्स होती हैं ये सिर्फ हमारे हार्ट में ही होती हैं। सो दे आर ओनली फाउंड इन आवर हार्ट। These are involuntary muscles which are used to pump blood in all parts of our body. ये भी involuntary muscles ही होती हैं और ये हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करती हैं, ब्लड के सप्लाई में हेल्प करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने पढ़ ली 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। स्केलेटल मसल्स जिसको हम वॉलंटरी मसल्स कहते हैं, इनवॉलंटरी मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। So students, this was all about chapter skeletal system and muscular system. मुझे उम्मीद है आपको ये सारे concepts बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर किसी भी concept में problem है तो उस part को आप, उस section को आप दोबारा देखें और अच्छे से उसे समझ लें। So thanks for watching. Do watch my other videos and share my channel and my videos with your friends and family. Bye bye. See you in the next video.